अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पे नबी के। आज की हमारी जो वीडियो है वो है 1 to 5 सीसी कैटेगरी के मोटरसाइकिल्स के ऊपर। आज हम बात करेंगे डेली यूजेज मोटरसाइकिल्स की। डेली यूजेज में 1 to 5 सीसी कैटेगरी के अंदर आपके पास कौन से बेस्ट मोटरसाइकिल्स हैं, उनमें से मैं 3 मोटरसाइकिल्स आज आपको बताऊंगा। और उन मोटरसाइकिल्स में हम देखेंगे कि ये डेली यूजेज के लिए बेस्ट क्यों हैं, फैमिली यूजेज के लिए ये मोटरसाइकिल्स बेस्ट क्यों हैं, क्या इनकी फ्यूल एवरेज अच्छी है, क्या इनकी स्पीड अच्छी है, क्या चीज़ इनकी बेहतर है, क्या चीज़ इनकी अच्छी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे और एंड में मैं आपको इन सब बाइक्स की, बेसिकली इन 3 बाइक्स की जो प्राइजेस हैं वो भी बताऊंगा। तो बेटा वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, हमारे लिस्ट में जो सबसे पहले मोटरसाइकिल आता है, जो पहले नंबर पे आता है, वो है यामाहा का YB125Z DX। यामाहा YB125Z DX ये वाहिद मोटरसाइकिल है जो कि मैं हर बार रिकमेंड करता हूं कि आप लोग इसको परचेज़ करें। इसकी प्राइस के अलावा अगर इस मोटरसाइकिल की प्रॉपर बात की जाए तो मोटरसाइकिल में वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो डेली यूजेज के लिए रिकमेंडेड हैं और डेली यूजेज में इसको बेहतर बनाती हैं। अब थोड़ा सा मोटरसाइकिल के बारे में जान लेते हैं। YB125Z DX जो है ये एक 1 to 5 सीसी कैटेगरी का मोटरसाइकिल आपको मिल जाता है, जिसमें ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन मिल जाता है आपको, और इसके साथ साथ बैलेंसर इसके इंजन के अंदर इंस्टॉल है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस आपको इस मोटरसाइकिल में नहीं मिलती। इसके अलावा मोटरसाइकिल की अगर असेंबलीज को देखें, फीचर्स को देखें, तो इसका जो मीटर है, इसके मीटर के अंदर आपको आरपीएम, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। असेंबलीज में किल स्विच और डिपर मिसिंग है, बाकी इसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है जो कि एक नॉर्मल मोटरसाइकिल के अंदर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल के टैंक की, तो 13 लीटर का टैंक आपको मिल जाएगा इस मोटरसाइकिल का। और इस मोटरसाइकिल की जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल जाती है वो मिनिमम 42 से 45 के दरमियान है। यानी कि अगर आप इस मोटरसाइकिल को न्यू परचेज करते हैं तो आपकी राइडिंग के हिसाब से ये मोटरसाइकिल आपको 40 से 45 के दरमियान इजीली एवरेज दे देगा। अगर मोटरसाइकिल को आप भगाएंगे भी तब भी आपको 40 तक इजीली एवरेज मिल जाएगी। लेकिन उसमें यह है कि आपको मोटरसाइकिल को प्रॉपर्ली मेंटेन रखना पड़ेगा, टाइमली ऑयल चेंज होना चाहिए इसका, और टाइमली इसकी ट्यूनिंग होनी चाहिए, तब जाके आपको मोटरसाइकिल अच्छी एवरेज देगा। इसके अलावा अगर इसकी बेस्ट एवरेज की बात की जाए तो मोटरसाइकिल की जो अभी तक बेस्ट एवरेज है वो 55 प्लस है। इसके बाद अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल के अंदर जो टायर्स हैं उसकी, तो मोटरसाइकिल के अंदर आपको काफ़ी अच्छे टायर्स मिल जाते हैं। इसकी रोड ग्रिप में कोई ऐसा मसला नहीं होता, रोड ग्रिप वाइज मोटरसाइकिल बहुत ज़बरदस्त है। ब्रेकिंग में आपको फ्रंट पे डिस्क ब्रेक मिल रही है, बैक पे ड्रम ब्रेक मिल रही है, तो कोई भी ऐसा मसला नहीं है। और सबसे मेन चीज़, डेली यूजेज के लिए ये मोटरसाइकिल बेस्ट है। अब उसकी कुछ रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। मोटरसाइकिल की स्टेबिलिटी, मोटरसाइकिल आपको हाई स्पीड में काफ़ी स्टेबल मिल जाता है। दूसरा, कंफर्ट इसका बहुत ज़बरदस्त है। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको शॉक्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। इस मोटरसाइकिल की सीट काफ़ी अच्छी है जो कि इसकी कंफर्ट को काफ़ी अच्छा बनाते हैं। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको सीट मिल रही है वो बिल्कुल सीधी है, ऐसा नहीं है कि स्पोर्टी सीट नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर आपको सीधी सीट मिल रही है, तो अगर आप फैमिली यूजेज के लिए इस मोटरसाइकिल को लेते हैं तो आपको मसला नहीं होता। आप इसके टैंक के ऊपर भी 2-3 बच्चे बिठा सकते हैं और बाकी फैमिली आप सीट के ऊपर बैठ सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। इसके अलावा अब लास्ट में करते हैं प्राइस की बात। तो इस मोटरसाइकिल की यामाहा YB125Z DX की जो करंट प्राइस चल रही है वो है 4,54,000 रुपीज़। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मोटरसाइकिल आता है वो है होंडा का CB125F। होंडा CB125F की अगर बात की जाए तो CB125F इसके मुकाबले में कुछ कम आप इसको कह लें। इसके अंदर आपको जो इंजन मिल रहा है वो 1 to 5 सीसी कैटेगरी का इंजन है, लेकिन ये ओवरहेड वाल्व इंजन है। OHV होने की वजह से मोटरसाइकिल के अंदर आपको वाइब्रेशंस मिल जाते हैं, लेकिन इस मोटरसाइकिल की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है। इस मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम इसकी लुक को देखें तो मोटरसाइकिल की लुक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी खूबसूरत इस मोटरसाइकिल की लुक बनाई गई है। अगर इस मोटरसाइकिल के मीटर को देखें तो मोटरसाइकिल का जो आपको मीटर मिल रहा है ये आपको आरपीएम मिल जाएगा, इसके अंदर स्पीडोमीटर मिल जाएगा, ट्रिप मीटर मिल जाएगा, इसके अंदर आपको गियर इंडिकेटर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम मोटरसाइकिल के असेंबलीज़ को देख लें तो इस मोटरसाइकिल के असेंबलीज़ में आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाता है। ये मोटरसाइकिल सेल्फ स्टार्ट, किक स्टार्ट दोनों है, और बाकी इसके अंदर आपको फीचर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल के अंदर जो पेट्रोल एवरेज है उसकी, तो ये मोटरसाइकिल आपको जो पेट्रोल एवरेज देता है वो मिनिमम आपको 35 तक मिल जाती है इस मोटरसाइकिल से पेट्रोल एवरेज। अगर आप मैक्सिमम की बात करें तो वो बेसिकली आपके ऊपर होता है, लेकिन जो यूज़र्स को इस मोटरसाइकिल से एवरेज मिली है वो 45 तक मैंने अभी तक सुनी है। 45 तक आपको इस मोटरसाइकिल से एवरेज मिल सकती है। उसमें यह है कि आपको मोटरसाइकिल थोड़ा स्लो चलाना पड़ेगा और बाकी मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस। तो मोटरसाइकिल आपको 40 प्लस एवरेज इजीली दे देता है, लेकिन अगर आप इस मोटरसाइकिल की मिनिमम एवरेज की बात करें तो वो 30-35 तक आपको मिल जाएगी।
इसके बाद अगर इस मोटरसाइकिल के टायर्स की बात करें, इसकी ब्रेकिंग की बात करें, तो मोटरसाइकिल के अंदर आपको ब्रेकिंग में डुअल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक मिल रही है फ्रंट के ऊपर, बैक पे ड्रम ब्रेक है, तो ब्रेकिंग वाइज आपको कोई इशू नहीं है। बाकी जहाँ तक टायर्स की बात है तो टायर्स इसके अंदर कोई इतने खास मैं नहीं कहूँगा, अगला टायर खास तौर पे इतना अच्छा नहीं है, पिछला टायर ठीक है लेकिन अगला टायर जो है वो इतना खास नहीं है, तो स्लिपरी रोड्स पर स्लिप होने का ज़रा खतरा होता है। अगर आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं वहाँ पर तो स्लिप होने का खतरा है इसके अंदर। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अगर कंफर्ट की बात की जाए तो कंफर्ट वाइज सीट आपको अच्छी मिल रही है, शॉक्स आपको अच्छे मिल रहे हैं, बस इंजन का मसला है, इंजन में आपको वाइब्रेशंस मिल जाती हैं जिसकी वजह से वाइब्रेशंस आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर 40-45 की स्पीड में, सॉरी 40 से 50 या 60 की स्पीड में आपको फील होती हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर। तो कंफर्ट वाइज मैं इसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट तो नहीं कहूँगा लेकिन नॉर्मल है, यानी कि अगर मैं इसको नंबर दूँ तो मैं इसको 7 आउट ऑफ 10 नंबर ईजिली दे दूँगा। बाकी अगर फैमिली की बात की जाए तो फैमिली को थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है बस, क्योंकि इसका जो टैंक है वो थोड़ा सा कर्वी है और इसकी जो सीट है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी आपको मिलती है स्पोर्टी टाइप, इस वजह से थोड़ा सा फैमिली का मसला हो सकता है, लेकिन बाकी ये मोटरसाइकिल चलाने में और डेली यूजेज के लिए बेस्ट है। इसके बाद अगर इस मोटरसाइकिल की प्राइस की बात कर ली जाए तो इस मोटरसाइकिल की जो आपको करंट प्राइस मिल रही है, होंडा ने रिसेंटली प्राइजेस को चेंज भी किया था, लेकिन इस मोटरसाइकिल की प्राइस की बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल की आपको प्राइस जो भी मिल रही है वो है 3,90,900 रुपये, 3,90,900 रुपीज़ इस मोटरसाइकिल की करंट प्राइस है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट बाइक की तो हमारे पास जो नेक्स्ट बाइक आता है वो बेसिकली 125cc तो नहीं है लेकिन वो उसके मुकाबले तक आ ही जाता है, वो है सुजुकी का GD110S। अब ये बेसिकली एक 110cc कैटेगरी का मोटरसाइकिल है जिसकी डिस्प्लेसमेंट है 113 क्यूबिक सेंटीमीटर। फर्दर अगर इस मोटरसाइकिल के फीचर्स को देख लें तो मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको मीटर मिल रहा है इसमें आपको आरपीएम नहीं मिलता, इसमें सिर्फ आपको स्पीडोमीटर मिलता है, ट्रिप मीटर मिल जाता है, गियर इंडिकेटर मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा असेंबलीज में मोटरसाइकिल के अंदर किल स्विच है, डिपर है, सब चीज़ें इस मोटरसाइकिल के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल के टैंक की तो मोटरसाइकिल का टैंक आपको छोटा मिलता है, और अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो ये मोटरसाइकिल 45 तक मिनिमम एवरेज ईजिली आपको दे देता है। अगर आप मैक्सिमम की बात करें तो 55 से 60 तक ये मोटरसाइकिल एवरेज आपको देने की सलाहियत रखता है। इसके बाद अगर इस मोटरसाइकिल की टायर्स की बात करें, मोटरसाइकिल के जो टायर्स हैं वो छोटे टायर्स हैं और मेरे ख्याल में ठीक हैं, इस मोटरसाइकिल के हिसाब से इसके जो टायर्स हैं वो ठीक हैं। ब्रेकिंग वाइज मैं इसको सही कहूँगा, ब्रेकिंग वाइज भी ये मोटरसाइकिल ठीक है क्योंकि मैंने इस मोटरसाइकिल को यूज़ किया है तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इस मोटरसाइकिल की जो ब्रेकिंग है और जो इसकी रोड ग्रिप वगैरह है वो ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल के इंजन की तो मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर आपको ओवरहेड कैमशाफ्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है और इसके साथ साथ इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है इसमें बैलेंसर इंस्टॉल है जिसकी वजह से मोटरसाइकिल वाइब्रेशंस कम से कम प्रोड्यूस करता है, तो कंफर्ट वाइज आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर मसला नहीं होने वाला। जहाँ तक बात है डेली यूजेज की तो छोटा सा मोटरसाइकिल है, आप इसको कहीं भी ले जाएं और कंफर्ट वाइज भी कोई आपको मसला नहीं होने वाला, फैमिली भी आप इसके ऊपर ईजिली बिठा सकते हैं और एवरेज भी आपको ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छी दे रहा है। अब लास्ट में अगर इस मोटरसाइकिल की प्राइस की बात कर ली जाए तो सुजुकी का जो GD110S है इसकी करंट प्राइस चल रही है 3,59,000 रुपीज़, 3,59,000 रुपीज़ इस मोटरसाइकिल की करंट प्राइस है। सो गाइज ये थे हमारे टोटल 3 बाइक्स जो कि 125cc कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब 125cc में और कोई इतना अच्छा बाइक नहीं था जिसकी इसी वजह से मैंने उसको ऐड नहीं किया, तो 110cc को मैंने इसमें ऐड कर दिया है और 125cc के अंदर जो मेरे ख्याल में बेस्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।